बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाली बहुत सी मेडिसिन के हवाले से मालूमात और आपकी हेल्थ के हवाले से मालूमात। तो आज का हमारा टॉपिक था हमारी जिस्मानी तौर पे जो शुगर हमें मिलती है या जो हमारा शुगर लेवल है वो बढ़ क्यों जाता है या कम क्यों हो जाता है। तो इसके हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस देनी थी कि शुगर का लेवल बढ़ जाना या कम हो जाना क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला के बहुत सारे हम पे एहसानात हैं। अल्लाह ताला की बहुत सी हमारे ऊपर कर्म नवाजी हैं, क्योंकि हर चीज़ का उन्होंने खुद ही बॉडी में असर ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। जैसे कि शुगर का असर ख़त्म करने के लिए हमारे जिस्म में लबलबा है जो इंसुलिन पैदा करता है, और जब जैसे ही हम शुगर लेते हैं तो वो एक दूसरे का असर ज़ाया कर देते हैं। जितना बॉडी को शुगर चाहिए होता है वो सर्फ हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा शुगर हम लेते हैं वो शुगर और इंसुलिन आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। तो देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से, तो तकरीबन हर घर में अब शुगर का पेशेंट मौजूद है, एक या दो। तो इस तरह जाके मसाइल बनते हैं हमारा परेशानी की वजह से, या शुगर इसलिए लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जो हमारा लबलबा है वो काम छोड़ देता है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, या जितनी हम शुगर ले रहे हैं उसको ज़ाया करने के लिए वो इंसुलिन उसी मकदार में पैदा नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत है, या फिर हमें शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर लेना है कि शुगर हमने खानी नहीं है, अपनी खुराक में लेनी नहीं है। इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जो भी खुराक ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ शुगर पाई जाती है या हमें लेनी पड़ती है हमें तवाना रहने के लिए। तो उसके लिए एक तो परहेज़ ज़रूरी है कि हम लें तो सही, लेकिन कम मकदार में लें। लेकिन फिर भी तो वो असर जाके करेगी ना, क्योंकि हमारा लबलबा काम ही नहीं जब कर रहा होगा तो फिर इंसुलिन बनेगी नहीं। इंसुलिन जब बनेगी नहीं तो वो जितनी भी शुगर हम लेंगे वो डायरेक्ट हम पे अटैक करेगी। इसके लिए हमें लेनी पड़ती है मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में, या फिर इंसुलिन की शक्ल में मार्केट से मिल जाती है। अब वैक्सीन, इंसुलिन एक चीज़ है। अब आ जाती है बारी कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। अगर तो आपका लबलबा काम कर रहा है और कम मकदार में हमें इंसुलिन मिल रही है तो टैबलेट से भी गुजारा चल सकता है। अगर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो फिर हमें इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। तो इंसुलिन जब हम लेते हैं उसका मकसद ये है कि जो हमारा लबलबा इंसुलिन पैदा कर रहा है और जो हमें एक्सटर्नली वैक्सीन की शक्ल में ले रहे हैं तो वो जाके उतनी मकदार में मिल जाता है जितनी हमें चाहिए होती है शुगर के असर को ज़ाया करने के लिए। तो इसके बाद आ जाता है कि हमें जब शुभ शुबा पड़ता है कि जनाब हमें हो सकता है कि शुगर का लेवल बढ़ गया या कम हो गया, तो हमें लेनी पड़ती है मेडिसिन। वो हम जाके डॉक्टर से रिपोर्ट लेते हैं या डॉक्टर से लैब से रिपोर्ट करवाते हैं। तो वो एक दिन की रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। इधर आके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें चाहिए कि कम अज़ कम 3 महीने की रिपोर्ट लें, उसमें हमें पता चल सकता है कि हमारा 3 महीने में क्या रिपोर्ट रही है, क्या हमारा शुगर लेवल रहा है। तो उसी को देखते हुए हम मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का एक दिन में नहीं अंदाज़ा कर सकते कि वो गलत है या सही है, इसी तरह हम अपने एक दिन के टेस्ट से अंदाज़ा नहीं कर सकते कि शुगर का लेवल क्या है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमें कोई इस तरह की शक शुबा पड़े शुगर के हवाले से तो हमें 3 महीने का टेस्ट करवाने से शुगर की मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हाई डोज ले लेते हैं एक दिन को देख के तो भी आपको नुकसान हो सकता है। आप वो मेडिसिन लेते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जो आपको पैरालाइज कर सकता है या बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, या डेथ भी हो सकती है शुगर लेवल कम होने की वजह से। तो अगर ज़्यादा है, एक दिन कम आपको टेस्ट में मिला है, तो आपको
آپ کم ڈوز والی میڈیسن لیں گے تو بھی آپ کی شوگر لیول کا مسائل رہے گا. تو اس طرح آپ 3 مہینے کی ٹیسٹ رپورٹ میں بہت سے پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے کہ ہمیں خوراک میں کون سی چیز لینی چاہیے کون سی نہیں. تو جب آپ کو اس طرح مسائل بن گیا تو آپ کوشش کریں کہ جس خوراک میں کم شوگر ہے وہ لیں، اور جس میں شوگر ہے تو وہ کم مقدار میں لیں یا ایک آدھ بائٹ لے لیں. تو یہ تھی ہم تھوڑی سی معلومات. تو مہربانی کر کے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. کسی بھی چیز کا تھوڑے وقت میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پچھلی رپورٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ ایک بندے پہ آپ کا شک ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے بعد آپ کا تھوڑا سا یقین بڑھ سکتا ہے کہ اس نے واقعی چوری کی ہوگی یا اس پہ ڈائریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے. اسی طرح ہماری باڈی میں ہیں بہت سے مسائل جو آپ ایک ہی دن میں فیصلے نہیں لے سکتے، ایک ہی رپورٹ پہ آپ فیصلہ نہیں لے سکتے. تو کوشش کیا کریں پچھلا 3 مہینے کی رپورٹ کروا کے پھر میڈیسن لیں. یا ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز پہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی 3 مہینے ٹیسٹ رپورٹ لینے کے بعد فیصلہ لیتے ہیں یا کون سی میڈیسن دینی ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.